नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। तेल अवीव तबाह हो चुका है, नेतन्याहू की हालत खराब है और ट्रंप भी अब बचते फिर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जंग को मजहबी रंग दे दिया है और 21 मुस्लिम देश खुलकर उसके साथ खड़े हो गए हैं। क्या यह वाकई वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा? क्या इजराइल की ताकत खत्म हो रही है? और क्या ट्रंप ने पूरी दुनिया को नए संकट में झोंक दिया है? जानिए इस धमाकेदार रिपोर्ट में पूरी कहानी, सबूतों और वीडियो फुटेज के साथ। ईरान इजराइल की जंग में एक और, जहां ईरान ने तेल अवीव पे ताबड़तोड़ हमले करके न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, दूसरी ओर उनके आका डोनाल्ड ट्रंप के छिपे खेल को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में ट्रंप ईरान पे हमला करने के बयान से मुकर गए, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामिनेई ने जंग को इस्लामिक रंग दे दिया है। इससे न सिर्फ 21 मुस्लिम देश एक साथ ईरान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए, तो ईरान में हर ओर हैदर हैदर और मौला मौला की गूंज सुनाई दे रही है। इससे ईरान की पूरी जनता एक बार फिर से जोश में है। ईरान के हमले से कैसे बेंजामिन नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को पूरा जो खेल है उनका वो सामने आ गया है। अयातुल्लाह खामिनेई ने एक्स पे ऐसा क्या लिख दिया है कि पूरा मामला इस्लामिक हो गया है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे ईरान की जीत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बात पहले ईरान के ताबड़तोड़ हमले से शुरू करते हैं। तेल अवीव का वो चमचमाता शहर जो मिडिल ईस्ट का गहना कहलाता था, आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। 18 जून 2025 यानी छठा दिन जब ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत तेल अवीव पे 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों दाग दी। हफा यरूशलम और बेयर सेवा तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स से बुधवार सुबह इजराइल पे पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल करने का दावा किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने कहा कि ईरान का अब इजराइल के आसमान पे कब्जा हो चुका। तस्नीम मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेज दिया है और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। बयान में यह भी कहा गया है कि यह हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का सीधा संदेश था। ईरान ने दावा किया कि इजराइल इन हमलों से खुद को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ है। जहरा कालीग्राफी नाम की एक यूजर ने एक्स पे लिखा है कि तेल अवब में हालात भयाव, मलबे में शवद रहा टीमें बेबस, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस में दिख रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें ढह रही हैं, सड़कों पे आग और धुआं, लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं। एक्स पे मुस्लिम 786 ने दावा किया है कि तेल अवीव व बटयाम में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, 207 घायल हुए हैं और 35 लोग मलबे में फंसे हैं। एक्स पर ही इल्मायदी लाइव ने बताया है कि तेल अवीव के रामतगान में 9 इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं और एक 32 मंजिला इमारत में आग लग गई। ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें इबाद और खैबर शकन का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इजराइल के वॉर मिनिस्ट्री और मोसाद हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया है। इजराइल के सुपर पावर कहा जाने वाला आयरन डोम इस बार बेकार साबित हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने 8 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स को मार गिरा है। यह आंकड़ा इजराइल की हवाई ताकत के लिए करारा झटका है। ऐसे में एक और जहां तेल अवीव अब जंग का मैदान बन चुका है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान में रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस हमले में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें परमाणु हथियारों से जुड़ी एक फैक्ट्री और हथियार बनाने वाली कई जगहें शामिल थी। सेना के मुताबिक तेहरान में जिस सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पे हमला हुआ वो यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसे ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। आपको बता दें कि जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, ये एक इंटरनेशनल वॉर में बदलने जा रही है। ईरान की मिसाइलें तेल अवे में अमेरिकी दूतावास पे भी गिरी, जिसने ट्रंप को बौखला दिया। पहले इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ छुप छुप के वार करते, लेकिन अब यह खुला युद्ध है। इजराइल के नेताया ने कहा कि हम तेहरान के आसमान में उड़ेंगे और हर लक्ष्य को तबाह करेंगे, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि अब कोई रहम नहीं, सिर्फ बदला। दोस्तों, यह जंग अब आर पार की हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने एक्स पे लिखा कि यहूदी शासन ने हमारे देश पे शैतानी हमला किया, ये उनकी बर्बादी की शुरुआत है। इस्लाम की ताकत से हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। आपको बता दें कि यह कोई आम बयान नहीं था। खामिनेई ने धर्म का हवाला देकर इस जंग को यहूदी बनाम मुस्लिम का रंग दे दिया है। साथ ही उस खैबर की लड़ाई का भी जिक्र किया है कि जिसमें मौला अली ने अपनी ताकत से यहूदी के सबसे बड़े किले को फतेह किया था और वह फतेह खैबर कहलाए थे। आपको बता दें कि कल तक जो लोग डर की वजह से तेहरान छोड़कर भाग रहे थे, अब वह रुक कर देश के लिए और मौला के लिए लड़ने को तैयार हो गए हैं। इस ऐलान ने ईरान की जनता में आग भर दी है। तेहरान की सड़कों पे लाखों लोग मौत करके
के इजराइल के नारे लगा रहे। खामेनेई ने साफ कहा है कि इजराइल ने हमारी संप्रभुता पे हमला किया है, अब हम सीधे जवाब देंगे। और यही नहीं, ईरान ने तेल अवीव के नागरिकों को चेतावनी दी है, शहर खाली कर दो वरना अगला हमला और भयानक होगा। खामेनेई के इस पोस्ट ने न सिर्फ ईरान को एकजुट किया है बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया में हलचल मचा दी है। ये जंग अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मजहबी रंग ले चुकी है। IRGC के कमांडर मेजर जनरल पाकपुर ने कहा कि यहूदी शासन ने हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन किया, अब उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान ने तेल अवीव को खाली करने की धमकी दी है और अपने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को और तेज कर दिया है। ईरान का दावा है कि उसने तेल अवीव के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और मोसाद के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। अलमागी लाइफ के मुताबिक ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पे इमाद और खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उन्हें इजराइल का आयरन डोम रोक नहीं सका। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने 8 से ज्यादा इजरायली F-35 और F-16 राइफल जेट्स को मार गिराया। ऐसे में साफ है कि यह आंकड़े इजराइल की सैन्य ताकत को धूल चटाने वाले हैं। आपको बता दें कि खुद को सुपर पावर कहने वाला एक देश है, अमेरिका अपनी नाक घुसाए बिना रह नहीं सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो G7 समिट को बीच में छोड़ के व्हाइट हाउस लौट आए थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा टीम के साथ हाई लेवल मीटिंग का और नतीजा अमेरिका ने फारस की खड़ी और रेड सी में अपने फाइटर जेट्स और नौसैनिक बेड़े तैनात कर दिए। USS थियोडोर रूजवेल्ट और USS इब्राहिम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज दिया गया है। ट्रंप ने बड़बोलेपन में कहा कि हम इजराइल के साथ हैं और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन दोस्तों, ये वही ट्रंप है जिन्होंने 2018 में ईरान के साथ परमाणु डील तो तोड़ दी थी और अब ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाया है तो ट्रंप का सारा दमखम सुस्त हो गया है। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी दूतावास पे भी गिरी जिसने ट्रंप को बौखला दिया है। एक्स पे लोग लिख रहे हैं कि ट्रंप ने इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका को जंग के भवंडर में धकेल दिया है। अमेरिका ने दावा किया था कि उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचा लेगा, लेकिन ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने सारी टेक्नोलॉजी को धो दिया है। ये ट्रंप की सबसे बड़ी नाकामी है। वह मिडिल ईस्ट में बुरी तरह फंस गए हैं और अमेरिका के सीधे जंग में कूदने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में एक ओर जहां ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं, दूसरी ओर इस जंग में ईरान अकेला नहीं है। 21 मुस्लिम देशों का एक ग्रुप जिसका नेतृत्व मिस्र कर रहा है, खुल के ईरान के समर्थन में आ गया है। पाकिस्तान ने तो साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर हमला किया तो वह इजराइल पे परमाणु बम दागेगा। तुर्की के राष्ट्रपति इरकादन ने कहा कि नेतन्याहू मिडिल ईस्ट में आग भड़काना चाहता है। सऊदी अरब ने भी इजराइल की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र से जंग रोकने की अपील की है, लेकिन यूएई ने एक अलग रुख अपनाया। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तुरंत युद्ध विराम की मांग की है। तो दोस्तों, अब ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, ये मजहब, राजनीति और सुपर पावर की टकराहट बन चुकी है। तेल अवीव का नाम मिट्टी में मिल चुका है और अब पूरी दुनिया सांसें रोककर आगे के कदम का इंतजार कर रही है। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तबाह कर देंगे या इस्लामिक देशों का यह गठबंधन नया इतिहास रचेगा? आपका क्या मानना है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं सिमरन, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।